हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन प्लान लेकर आया हूं और ये लेसन प्लान है इंग्लिश का। इंग्लिश क्लास 6 का मैंने एक लेसन लिया है और उसी पर बेस्ड जो है ये लेसन प्लान मैंने तैयार किया है। अ सैम्पल ऑफ आइडियल लेसन प्लान क्लास 6 इंग्लिश। आशा करता हूँ आपको ये लेसन प्लान पसंद आएगा और आपको अपने लेसन प्लान बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों मैंने पूरी जो है सावधानी बरती है लेसन प्लान बनाने में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको दोस्तों जो है अगर लेसन प्लान्स की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूँगा या पीडीएफ की लिंक आपको दे दूँगा और आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और आप उसे अपने यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आप जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको जो है बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लेसन प्लान की वीडियो होगी और मॉड्यूल्स पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसमें इतनी वीडियोस हैं कि आप उनको देख करके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए मित्रों हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो अ सैम्पल ऑफ आइडियल लेसन प्लान क्लास 6 इंग्लिश। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोया की तरफ से एक माइक्रोफ़ोन जो कि आजकल के नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही काम में आने वाला है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसका तार बहुत बड़ा है, कम से कम 20 फीट का इसका तार है। प्लस इसकी जो क्वालिटी है वो टॉप क्लास क्वालिटी है। साथ ही साथ आपको इसमें बीच में देखने को मिल जाता है एक म्यूज़िक फ़िल्टर, जी हाँ, जहाँ पे आप स्विच ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं जब भी आप कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इस फ़िल्टर में क्या होगा कि आपकी वॉइस फ़िल्टर होकर बाहर आएगी, आपके फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगी और जो बाहर की नॉइज़ है उसको ये लगभग 95% तक हटा देता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 95% तक ये बाहर की नॉइज़ को हटा देता है और आपकी जो वॉइस है, जो आपकी वीडियो में वॉइस आप डाल रहे हैं, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड होकर आती है। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को ख़रीदने में आपको मिलती है 1 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी, जो कि ये कहती है कि अगर आपका माइक्रोफ़ोन जो आपने प्रोडक्ट ख़रीदा हुआ है वो 1 महीने के अंदर अगर ख़राब हो जाता है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो वो आपको नया रिप्लेस करके दे देंगे। तो ये ख़ास प्रोडक्ट अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ 940 रुपये मिल रहा है, जो कि इस समय बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे है। तो तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर ख़रीदिए और अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में अपनी आवाज़ को एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाइए। हाँ तो दोस्तों ये है आपके सामने जो है टीचिंग प्लान 1 और ये बहुत ही अट्रैक्टिंग कलरफुल है। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। आज सुबह से ही बना रहा हूँ क्योंकि एडिटिंग में मोबाइल से बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन मैंने अंततोगत्वा जो है आपके लिए ये टीचिंग प्लान बना लिया है। तो आइए इसको समझते हैं कि जो इंग्लिश का टीचिंग प्लान होगा वो कैसे ही होगा। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप जो है हिंदी भाषा का जो है टीचिंग प्लान बनाते हैं, ठीक वैसे ही स्टेप्स वही होंगे, बस यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले टीचिंग प्लान में क्या है कि आपका डेट है। डेट मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ रखा है क्योंकि ये अभी कोई डेट किसी डेट पर मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ। फिर क्लास है 6, सब्जेक्ट है इंग्लिश और ड्यूरेशन है 40 मिनट्स। सपोज दैट द पीरियड इज़ ऑफ 40 मिनट, 40 मिनट का पीरियड है, ठीक है। फिर जो है इसके जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप्स हैं लर्निंग आउटकम। जो लेसन से लर्निंग आउटकम्स हैं उनके बारे में जो है यहाँ पर आपको लिखना है एज़ यूजुअल पहले की ही तरह। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है चिल्ड्रेन आर एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। यानी बच्चे जो है वो कहानी को पढ़ने में पढ़ लेते हैं और कहानी को समझ लेते हैं तथा जो कहानी के जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर जो है दे लेते हैं, यानी कहानी से संबंधित प्रश्न के उत्तर भी दे लेते हैं। तो ये एबिलिटी बच्चों के अंदर, ये जो दक्षता है, ये पहले से ही बच्चों के अंदर डेवलप हो चुकी है। तब उसके बाद फिर ये लेसन हमने स्टार्ट किया है। ये जो है आपको ये अपेक्षित दक्षताएं बच्चों के अंदर आ जानी चाहिए। इस कहानी को पढ़ने के बाद चिल्ड्रेन आर एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी। बच्चे कहानी को पढ़ सकें और समझ सकें।
एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, और टेक्स्ट पर आधारित प्रश्नों के आंसर दे सकें। ठीक है, टॉपिक है, सेकेंड पॉइंट है टॉपिक, और टॉपिक में मैंने लिया है गुलिवर इन लिलीपुट। जो लेसन है, पार्ट है गुलिवर इन लिलीपुट, वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। रिक्वायर्ड मटेरियल्स, जो आपकी आवश्यक सामग्री है यहाँ पर इस लेसन को पढ़ाने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं थी। सिंपली मैंने टेक्स्ट बुक लिया है और पिक्चर्स लिया है, जिसके सहारे मैं बच्चों को कहानी समझा सकूंगा और बता सकूंगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में देखिए जो अधिगम की जो है प्रोसेस हैं, अधिगम प्रक्रिया है, हाँ, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आइए देखते हैं। हाँ, और ये जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, ये कई स्टेप में बटा होता है, कई चरणों में बटा होता है, जिसमें से जो है आपका पहला जो चरण है, फर्स्ट है, देखिए हमने यहाँ पर सीरियल नंबर, स्टेप्स, टाइम और असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब ये है असेसमेंट, मेथड ऑफ असेसमेंट, आकलन का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ए है, स्टेप ए है इन द बिगनिंग ऑफ द टीचिंग। टीचिंग की बिगनिंग में क्या करेंगे, टीचिंग के शुरुआत में क्या करेंगे। एज यू नो, टीचिंग के शुरुआत में बच्चों को जो है पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। उनके पास जो भी क्षमताएं हैं, पहले से जो भी अपेक्षित दक्षताएं हैं, उससे उनको जो है उसका सहारा ले करके और लेसन को फिर आगे प्रोसीड किया जाता है, लेसन को आगे बढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि चिल्ड्रेन टुडे, ये मैं जो है, जो टीचर है, वो बच्चों से यहाँ पर संवाद स्थापित करेंगे, बच्चों से कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, और बच्चों से बोलेंगे कि चिल्ड्रेन टुडे वी विल रीड अ वेरी गुड स्टोरी, बट बिफोर दैट टेल मी हैव यू हियर्ड ऑफ गुलिवर। चिल्ड्रेन रिस्पॉन्ड, यानी यहाँ पर मैं या टीचर बच्चों से जो है बातचीत करेंगे और उन्हें बताएंगे कि मैं आज जो है एक अच्छी कहानी के बारे में बातचीत करने चल रहा हूँ, आपको सुनाने चल रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मुझे आप बताओ कि क्या आपने कभी गुलिवर के बारे में सुना है। तो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ ना कुछ आंसर देंगे, यस, कुछ बच्चे यस कहेंगे, कुछ बच्चे नो कहेंगे, और इस कंडीशन में जो है आप बच्चों को यू शेप में बिठा लीजिए, यू आकार में बच्चों को क्लास में बिठा लीजिए, क्योंकि बैठक व्यवस्था भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यू शेप में बच्चों को बिठा लीजिए और सामने आप जो है बच्चों को कहानी सुनाएंगे, बच्चे यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर उसके बाद मैं यानी कि टीचर यहाँ पर जो है बोलेगा कि नाउ सपोज यू आर हैपन टू बी इन अ टाउन where people are 5 times taller than you, how will you feel and what will you do? Now suppose you are happen to be in a town, अब मान लो कि आप जो है किसी ऐसे टाउन में हो, किसी ऐसे कस्बे में हो, ऐसी जगह पर हो, where people are 5 times taller than you, जहाँ पर लोग तुमसे 5 गुना बड़े हैं, तो how will you feel, तब तुम्हें वहाँ कैसे अनुभव होगा। What will you do, तब तुम वहाँ पर क्या करोगे। तो यहाँ पर बच्चे जो है रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, बच्चों के अंदर सोचने की, एक चिंतन करने की जो है एक यहाँ पर प्रक्रिया जन्म लेगी, उनके अंदर एक दक्षता आएगी। ठीक है, अब ये आपका जो है लेसन रिफ्लेक्शन की तरफ जा रहा है। ERAC, आपको मालूम है कि ERAC कोई भी टीचिंग प्लान जो हमारा होगा ERAC से होकर के सीखने सिखाने की जो स्टेप बाय जो है प्रोसेस है वो ERAC है। तो ERAC आपका डेवलप हो रहा है, पहले पॉइंट में आपका एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा था, फिर सेकंड में आपका रिफ्लेक्शन आ गया, यानी बच्चे चिंतन कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे सोच रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिव एनफ टाइम टू चिल्ड्रेन टू थिंक एंड रिस्पॉन्ड, इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू रिस्पॉन्ड टू दिस, यानी बच्चों को यहाँ पर हम पर्याप्त समय देंगे ताकि जो है वो अपने प्रति उत्तर दे सकें, और बच्चों को यहाँ पर हम उत्साहित भी करेंगे। ठीक है, उनको प्रोत्साहित भी करेंगे ताकि जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकें, यानी अपनी बातचीत कर सकें और जो उनके मन में आ रहा है वो विचार यहाँ पर प्रकट कर सकें। फिर नेक्स्ट स्टेप है सो टुडे वी विल नो अबाउट अ ट्रैवलर नेम्ड गुलिवर एंड द स्टोरी ऑफ हिज एक्साइटिंग जर्नी। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, लेसन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो है हम आर का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपका ERAC, ई और आर डेवलप हो गया। अब यहाँ पर एप्लीकेशन अनुप्रयोग करने चल रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है जो टीचर है वो यहाँ पर बोलेंगे कि सो टुडे,
वी विल नो अबाउट अ ट्रैवलर। इसलिए आज हम जो है एक ऐसे यात्री के बारे में जानेंगे नेम्ड गुलिवर, जिसका नाम गुलिवर था, एंड द स्टोरी ऑफ हिज एक्साइटिंग जर्नी, और उसकी एक मज़ेदार यात्रा, उसकी जो है एक उत्साह भरी यात्रा की कहानी के बारे में हम जानेंगे। तो इससे जो है बच्चों के अंदर अट्रैक्शन पैदा होगा, जो है बच्चे ईगर हो जाएंगे इस कहानी को सुनने के लिए और इस कहानी को पढ़ने के लिए और इस कहानी के बारे में जानने के लिए बच्चों के मन में एक लालसा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप में हमने जो है जो स्टार्टिंग का जो स्टेप था वो हमने उसके लिए 5 मिनट्स लिया है। ठीक है, लेकिन 5 मिनट्स में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो कम से कम इसके लिए आप 10 मिनट्स ले सकते हो। ठीक है, आगे के टाइम को आप कम कर लीजिएगा, जहाँ पर जैसे जो है टाइमिंग लगे उसी हिसाब से आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करना है। और जो यहाँ पर मेथड ऑफ असेसमेंट है वो ऑब्जर्वेशन है। इन सारी प्रक्रियाओं में जो है बच्चों का आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे और ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कौन सा बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन सा बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो जो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हम उनके पास जा कर के जो है उनसे प्यार से बातें करेंगे, जो है उन्हें इनकरेज करेंगे, ताकि वो भी जो है अपनी बात को कह सकें, वो भी जो है हमारे जो है बातों पर, हमारे क्वेश्चन पर वो भी रिस्पॉन्ड कर सकें, या हम जो कुछ भी बता रहे हैं उनकी समझ में आए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है जो हमारा ड्यूरिंग टीचिंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो मित्रों ये है आपका नेक्स्ट स्टेप, स्टेप बी, इन द मिड ऑफ द पीरियड, यानी कि आपके शिक्षण के दौरान, जब आपने शिक्षण प्रारंभ कर दिया। इसके लिए मैंने यहाँ पर 20 मिनट लिया है, और यहाँ भी असेसमेंट का जो मेथड है, मेथड ऑफ असेसमेंट है, वो ऑब्जर्वेशन ही है। अब मैं कहानी को स्टार्ट करूँगा और बच्चों को जो है पढ़ने के लिए तैयार करूँगा और बच्चों को कहानी पढ़ाऊँगा। आई विल टेल द स्टोरी ऑफ गुलिवर इन लिलीपुट इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। मैं इस कहानी को जो है गुलिवर इन लिलीपुट को जो है बच्चों को बताऊँगा, हिंदी में भी बताऊंगा और उसे इंग्लिश में भी बताऊंगा, विथ प्रॉपर एसेंट, पर्याप्त यानी कि उचित आरोह और अवरोह के साथ कहानी को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चों को बताऊंगा। एंड बॉडी लैंग्वेज, यानी उचित जो है आरोह अवरोह और जो शारीरिक भाषा है उसके अनुसार जो है कुछ एक्शन के माध्यम से मैं इस कहानी को जो है बच्चों को सामने प्रस्तुत करूंगा। ड्यूरिंग द स्टोरी आई विल आस्क सम क्वेश्चंस इन बिटवीन टू इंश्योर इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग द स्टोरी, कहानी के बीच में, कहानी के बीच में आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, मैं बच्चों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। इन बिटवीन, बीच में, टू इंश्योर, यह जो है निश्चित करने के लिए कि बच्चों का जो है जो इंटरेस्ट है, बच्चों की जो रुचि है और उनकी जो समझ है वो विकसित हो सके, कहानी पर बच्चों की पकड़ बन सके, जो कहानी मैं उन्हें सुना रहा हूँ वो जो है उनकी समझ में आ सके। इसके लिए मैंने 10 मिनट्स का टाइम ले रखा है कहानी को सुनाने के लिए बच्चों को। लेकिन याद रखिएगा मित्रों, ये कहानी जो है एक दिन में आप मत ख़त्म कीजिएगा। इसको ख़त्म करने के लिए जो है आपको कम से कम जो है 2 टीचिंग प्लान, कम से कम 2 जो है पाठ योजनाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आधी कहानी ही जो है एक दिन में आपको बच्चों को बताना है, और जितना आप बच्चों को बताएंगे कहानी वहीं तक उनसे क्वेश्चन करना है। बाकी की कहानी जो रिमेनिंग स्टोरी है वो आपको नेक्स्ट लेसन प्लान में लेकर के आना है, नेक्स्ट लेसन प्लान में जो है ख़त्म करना है। तो इसके बाद फिर क्या करना है, आई विल टेल देम दैट दिस स्टोरी इज़ गिवन इन आवर बुक आल्सो, लेट्स रीड इट। अब मैं बच्चों को बताऊंगा कि ये कहानी जो है, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारी रेनबो बुक है उसमें भी दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो आओ हम उसका अध्ययन करते हैं, उसको हम जो है पढ़ते हैं। तो क्लास 6 में जो भी बुक चलती है उसकी बुक में भी दिया हुआ है। तो बच्चे जो है कहानी की तरफ आकर्षित हो चुके हैं, बच्चों के अंदर जो है ईगरनेस आ चुकी है। अब वो जो है बहुत ही मन के साथ इस कहानी को पढ़ने के लिए बुक को ओपन करेंगे। ठीक है, फिर टीचर को क्या करना है, मैं क्या करूँगा, आई विल रीड अलाउड द फर्स्ट पेज ऑफ द स्टोरी। मैं स्टोरी का जो है पहला जो पेज है उसको ज़ोर ज़ोर से मैं पढ़ूँगा, प्रोनाउंस करूँगा, एंड एक्सप्लेन, और उसकी व्याख्या भी करूँगा। ठीक है, इन हिंदी एंड इन इंग्लिश बोथ, हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी, हाँ, टू द स्टूडेंट्स, बच्चों के सामने।
ठीक है। आई विल रीड अलाउड द फर्स्ट पेज ऑफ द स्टोरी एंड एक्सप्लेन इट टू द स्टूडेंट्स। मैं कहानी का पहला जो पेज है उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ूंगा और बच्चों के सामने उसे एक्सप्लेन भी करूंगा, और बच्चों से मैं कहूंगा, जब मैं पढ़ रहा हूँगा उस समय बच्चों से कहूँगा कि वो भी हमें फॉलो करें और वो भी जो है इस कहानी को बोलें, जैसा कि मैं जो है प्रॉपर एसेंट के साथ कहानी को पढ़ रहा हूँ, पर्याप्त आरोह और उचित आरोह और अवरोह के साथ कहानी को पढ़ रहा हूँ, ठीक वैसे ही बच्चे भी जो इस कहानी को पढ़ें। ठीक है। एंड इन बिटवीन, और बीच बीच में, आई विल राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। बीच बीच में मैं जो कहानी के जो कठिन शब्द आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, एंड इट्स मीनिंग, और उसकी जो मीनिंग है, उन शब्दों की जो मीनिंग है, ठीक है, आई विल राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग ऑन द बोर्ड आल्सो। साथ साथ में मैं उस कहानी के बीच बीच में जो कठिन वर्ड आ रहे हैं, हार्ड वर्ड आ रहे हैं, उसकी मीनिंग और वो कठिन वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं बोर्ड पर लिखता जाऊंगा। द स्टूडेंट्स विल फॉलो एंड रिपीट द रीडिंग, और बच्चे हमें अनुसरण करेंगे, हमें फॉलो करेंगे, और जैसे जैसे मैं कहानी को पढ़ रहा हूँ वैसे बच्चे भी रिपीट करेंगे और वो अपने अंदर कहानी की समझ और पढ़ने की समझ विकसित करेंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं मित्रों। ये तो हो गया हमारा ड्यूरिंग द सेशन या ड्यूरिंग द पीरियड। अब बात आती है, नेक्स्ट स्टेप है सी, इन द एंड ऑफ द टीचिंग। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में क्या करना है। इसके लिए मैंने 5 मिनट्स ले रखा है, और जो ऑब्जर्वेशन है यानी आपका जो असेसमेंट, मेथड ऑफ असेसमेंट है, वो ऑब्जर्वेशन यहाँ भी है, अवलोकन करना है बच्चों से। ठीक है। तो इस पार्ट में मैं क्या करूँगा, आई विल आस्क द चिल्ड्रेन टू कॉपी द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग फ्रॉम द वर्ड। मैं बच्चों से कहूँगा कि वो जो है, जो मैंने बोर्ड पर जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख रखे हैं उसको अपनी जो है नोटबुक में कॉपी कर लें। ठीक है। और उसकी मीनिंग को भी जो है बच्चे लिख लें। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्या हो गया, यह आपका पॉइंट सी पहुँच गया है। पॉइंट सी का मतलब ये हो गया यहाँ पर कंसोलिडेशन, यानी आपका निष्कर्ष या समेकन। तो इस तरह से मैं इस पाठ्य योजना का जो है यहाँ पर समेकन करूँगा, समेट लूँगा जो है, और बच्चों को जो है लिखने के लिए कहूँगा। इस तरह से बच्चों के अंदर लिखने की भी समझ विकसित हो रही है, कहानी को समझने की भी दक्षता आ रही है। ठीक है। कहानी को पढ़ने की भी दक्षता आ रही है। तो जो हमने ऊपर जो है लर्निंग आउटकम्स ले रखा था उसकी जो है संप्राप्ति बच्चों को जो है हो रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो फर्दर स्टेप है, होमवर्क और असाइनमेंट। अब बचता है कि अब बच्चों को जो है इस पर होमवर्क दिया जाए या असाइनमेंट। तो आई विल गिव 4 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर दैट वाज रीड टुडे। मैं जो है बच्चों को उस पहले पेज के आधार पर जिसका जो है आज बच्चों को पढ़ाया गया है, जो बच्चों ने आज पढ़ रखा है, उसके बारे में मैं कम से कम जो है 4 प्रश्न बच्चों को करने के लिए दूंगा। एंड आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू राइट देयर आंसर्स बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द बुक। और बच्चों से कहूँगा जो है कि इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो किताब की सहायता से लिखने की जो है कोशिश करें। तो ये रहा होमवर्क एंड असाइनमेंट। फिर बात आती है नेक्स्ट स्टेप की। द नेक्स्ट स्टेप इज़ नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस। आगामी जो हमारी जो है शिक्षण योजना है, आगामी शिक्षण योजना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी आपका जो है जो लेसन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं उसको लेकर के हम एक नई जो है लेसन प्लान लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे, और उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अब आप इसके बाद जो है जो आप रिमेनिंग पोर्शन है उसका टीचिंग प्लान आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है। तो आई विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन द लेसन नेक्स्ट डे आल्सो एंड कवर द रिमेनिंग लेसन। और मैं अगले दिन जो है पूरे लेसन को कवर करूँगा। ठीक है। और उस पर कार्य करूँगा। तो इसके बाद का स्टेप मित्रों यही है कि आप जो है इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है, आप रिमेनिंग पोर्शन का जो है आप लेसन प्लान बना सकते हैं, और अगले दिन आप उसको जो है आपको अपनी कक्षा में जो है आप उस लेसन प्लान को आ सकते हैं और अपना जो है शिक्षण कार्य कर सकते हैं। फिर उसमें जब आपका नेक्स्ट प्रोसेस आएगा तो फिर आप वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी ले लीजिएगा। ठीक है। ताकि जो है कहानी का जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को भी आपको कराना है, और कहानी में और भी बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो सब भी डेवलप करने हैं। तो इस तरह से फर्दर जो है प्रोसेस ये है कि हाँ, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी एक लेसन प्लान के बाद दूसरा लेसन प्लान, दूसरे के बाद तीसरा लेसन प्लान, अलग अलग लर्निंग आउटकम्स को लेकर के आपको मित्रों बनाना है। तो मित्रों आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा ले सकें। तो मित्रों जो है आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आता रहूँगा और आपके जो है अध्यापन में आपका सहयोग करता रहूँगा। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको जो है किसी भी चीज़ का आपको PDF फाइल चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आप लिखिएगा, मैं आपको PDF की लिंक दे दूँगा। क्योंकि मैं जो कुछ भी मैं बनाता हूँ वो सारा का सारा जो है मैं अपने ड्राइव में सेव कर लेता हूँ और वहाँ PDF बना के ड्राइव में सेव कर लेता हूँ। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी लिंक दे दूँगा और उस लिंक से जो है आप PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से जो है आप उसको स्टडी कर लीजिएगा, उसको अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।